ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने वामन भगवान द्वारा बलि से भिक्षा में 3 पग पृथ्वी मांगने की कथा का श्रवण किया था। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार बलि ने आत्मसमर्पण किया और भगवान उस पर प्रसन्न हुए। अगर आपको मेरी आज की कथा समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिए, जिससे आपको आगे की कथा आराम से समझ में आएंगी। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गए। उस समय सत्वगुण स्वरूपा विंध्यावली कहने लगी, यह सब तो तुम्हारी क्रिया भूमि है। इस शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतति पर कैसे हो सकता है। शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। जीव व्यर्थी ऐसा मान बैठता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरी अपनी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है। गीता का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्रे। गीता का समाप्ति मम शब्द से की गई है। गीता का अंतिम शब्द है मम। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीव ने किया होगा उतना साथ जाएगा। जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा होगा। धृतराष्ट्र ने कहा था, मामका ये मेरे पुत्र हैं। इसी कारण से भगवान ने उनके पुत्रों को मारा था। अर्जुन ने भगवान से कहा था, मैं आपका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ को चलाना भी पड़ा। मनुष्य ये नहीं जानता है कि उसका अपना क्या है और क्या नहीं है। फलतः वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वह यह समझ जाए कि वास्तव में उसका क्या है तो सारे टंटे फसाद मिट जाएंगे। द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख है या नहीं, और आत्मानंद जैसी भी कोई वस्तु है, यह मनुष्य जानता ही नहीं है। अपने हाथों से किया वो सत्कर्म ही अपना है। यह जीव नहीं, प्रभु ही स्वामी है। जीव तो मात्र मुनीम है। इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर कैसे हो सकती है। यमराज की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। जगत के कानून वहां नहीं चल सकते। यह कभी मत भूलो कि तन और मन के स्वामी मात्र परमात्मा ही हैं। फिर भी जीव मेरा मेरा करता है, और जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं। जो तेरा तेरा करता है उसे भगवान तारते हैं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही लीला है। आपको कोई क्या दान देगा। मेरे पति ने अभिमान बस दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्व से स्वामी आप ही हैं। इसी कारण से वैष्णव संप्रदाय दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है भाई उन्हें समर्पित करना है। प्रभु, मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई। बलि ने जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया, इस अभिमान को दूर करने के हेतु से विंध्यावली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। भगवान को कौन क्या दे सकता है। उन्होंने जो दिया था वही उन्हें देना है। यह शरीर बच गया है जो मिट्टी का ही है। भगवान से कहिए कि वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर ही रखें। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चरण आने पर उस बुद्धिगत काम का नाश होता है। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियां गोप गीता में भगवान से कामना करती हैं कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। बलि राजा ने भगवान से कहा, मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया होता है। उसको नष्ट करने के हेतु ही अपने मस्तक पर चरण रखने की प्रार्थना बलि ने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाधक अवरोधक काम ही है। मैं ठीक तरह से कह न सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपका ही जो है मैं आपको दे रहा हूँ। अपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हम असुरों के भी परोक्ष गुरु हैं, क्योंकि हमारे बड़प्पन की दीवार तोड़कर आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। इतने में बलि राजा के पिता में प्रहलाद जी का वहां आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पौत्र का दिया हुआ इंद्रपद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बड़ा अनुग्रह किया है। दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो बंधन करता है वह प्रभु को भी बंधन में रख सकता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन, अहंकार, अभिमान का दर्पण
यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। बलि राजा के हृदय में जब दैत्य आया तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया, सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता दैत्य के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। मैंने इंद्र आदि को स्वर्ग का राज्य दिया है, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा। बलि राजा के कानों में और आंखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा यह सतल पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सतत सानिध्य है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा, वीर्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और जो संयमी है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। बलि राजा को कोई मार नहीं सकता। कंस आदि को मारा था, किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे आंगन में आएंगे। बलि भगवान है। बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु बलवान कौन है? जो अंदरूनी शत्रुओं को, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर को मारता है, वही बलवान है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने अन्य सभी बल गौण हैं। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बलों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तो परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को छोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है कि जब जीव के पदार्थों का प्रेम छोड़ देता है। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे तो तुम बलि बन पाओगे। तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटक बनकर, निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वह रोता ही रहा। मैं माता का आंचल खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई और वह स्त्री कथा में नहीं गई। वही बालक युवक बना, विवाहित भी हो गया और माता का प्रेम भी भूल गया। और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता मानती नहीं थी। वह कहती थी कि अब तुझे मुझ पर वह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयमित जीवन जीता है उसके घर में ही भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम पर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन, मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। मन से सेवा करने पर अहंकार घटता है। धन से सेवा करने पर धन की माया, ममता, मोह नष्ट होने लगेगा। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता। तन, मन, धन भगवान को देने पर ही रासलीला में स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्मा का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की ही हैं और उन्हीं को अर्पण करनी है। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें देना है। जो व्यक्ति बलि की भांति तन, मन, धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन, मन, धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन, मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आंखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा।
तीन चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होगा। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से तो सेवा की जाए किंतु मन से ना की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते। सत्वगुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उनके मन में दीनता नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। भगवान से कहा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दैत्य न आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में दैत्य आया तो सेवक को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तब बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटती हैं उसकी सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर भी भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वालों की आंखों और कानों में प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर बामन जी चौकीदारी कर रहे हैं। तो बामन जी ने देखा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ और वे स्वामी। तो रावण ने बामन जी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि वह समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं पा सकेगा। बामन जी ने स्वर्ग का राज इंद्र को दिया। बामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहां उनके द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। बामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थीं। वे सदा यही सोचती रहती कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे, सो बंधन में पड़ गए। सर्वस्व को दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के ही आ जाएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है कि जिस घर पर नारायण द्वारपाल हो, विराजमान हो, वह लक्ष्मी जी का आमंत्रण के बिना भी आ जाए। सो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान जी के पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा, मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ। जगत में ना तो मेरा कोई भाई है और न तुम्हारी कोई बहन। आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को आनंद हुआ, उसने लक्ष्मी को बंधन किया। उसे दुख हुआ कि आज तक उसकी कोई बहन ही न थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ।
किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन बलि राजा से कहा, आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवाकर बंधन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन, आज मुझे तुमसे कुछ देना चाहिए, तो जो तुम्हारे जी में आए मांग लो, जरा सा भी संकोच न रखना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा कहने लगे, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर में ना हो। लक्ष्मी जी बोली, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वही नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ न चाहिए, अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा बोले, क्यों, क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? लक्ष्मी जी कहने लगी, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, और नारायण चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन बैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पाठोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बद्ध नारायण को मुक्त किया। अतः भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पौत्र बलि को आपने इंद्रपद तथा स्वरूपद को जो राज्य दिया था वह छीनकर लक्ष्मी भ्रष्ट किया। वह उस पर कृपा करने के हेतु ही किया था। इस परम पवित्र बामन की चरित्र कथा समयानुसार यथामति कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। रासलीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ। ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कुर्मु या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म बने या मत्स्य, किंतु वे तो सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। महाराजा सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपचर्या कर रहे थे। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपचर्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा करें। तब राजा ने इसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उसके लिए दिनों दिन विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। दिनों दिन वह विशाल स्वरूप धारण करता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य यह कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही वह मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु तब तक वह ब्रह्माकार न हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। मेरापन अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता, नहीं समा सकता। मैं सर्व में हूँ और मुझ में सर्व है। मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे चाहे चोरी, दीपक के मन में ना तो किसी के प्रति स्वभाव होगा ना तो कुभाव। दीपक का धर्म तो एक ही है, प्रकाशित होना, प्रकाश देना। प्रकाश का किसी के कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते हैं। जीव पाप करे या पुण्य, किंतु साक्षीभूत परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर ना तो निष्ठुर है और ना दयालु। ईश्वर का अपना कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आनंद रूप है, सर्वव्यापी है। इस स्वरूप में हमें कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है। परमात्मा बुद्धि से परे है। ईश्वर ही बुद्धि को प्रकाशित करते हैं।
ईश्वर को प्रकाश देने वाला कोई नहीं है। ईश्वर तो स्वयं प्रकाश ही है। ईश्वर के सिवाय अन्य सभी पर प्रकाश ही है। ईश्वर का दीपक सा यह स्वरूप हमें प्रकाश देता है। इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति धारण करते हैं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार बने, ब्रह्माकार बने, तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़कर मनोवृत्ति को जहाँ भी रखोगे वह स्थान उसमें समा नहीं पाएगा। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है, अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवान स्वरूप बनेगी, तभी आनंद को प्राप्त होगी। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए यह जानना चाहिए। लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो वह जलेगी। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी के हृदय में रहते हुए ही प्रकाश ही देते हैं और कुछ नहीं करते। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरा कल्याण करने के हेतु ही आया हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझ में अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। पृथ्वी जलमय हो गई। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं। मत्स्य नारायण भगवान सदगुरु के ही स्वरूप हैं। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं हो पाता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। कृतमाला के किनारे बसने का अर्थ है सत्कर्म की परंपरा में जीना। ऐसा होने पर ही सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण उनके हाथ में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो जाए, किंतु भगवान सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्कर्मी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान जिसे अपनाते हैं, उसका प्रलय में नाश नहीं होता। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग हैं। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरुष्टि ही कहा है। इस मत्स्य नारायण कथा को जो भी कोई पाठ करता है उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण प्रभु ने वेद के चोर दैत्य हैग्रीव का संहार किया। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हुए हम इस 8वें स्कंद को समाप्त करते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम मर्यादा पुष्टि से काम के विनाश की कथा तथा सत्यव्रत और वैवस्वत मनु तथा उनके वंश की कथा का श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा समझ आई होगी। आगे की कथा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।